हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 147 की असेसमेंट को लेकर के है। सेक्शन 147 की असेसमेंट में एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 147 के मुताबिक असेसिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार है कि जब असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 148 रेड विथ सेक्शन 147 की असेसमेंट कर रहा होता है और असेसिंग ऑफिसर कुछ ऐसी इनकम को पाता है जो कि जिस पर असेसी ने टैक्स नहीं दिया है और वो असेसिंग ऑफिसर के रीजंस का पार्ट नहीं होती, तो असेसिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार है कि वो उन आइटम्स का भी एडिशन कर सकता है, चाहे वो उन रीजंस का पार्ट हो या ना हो। असेसिंग ऑफिसर को दोबारे रीजंस रिकॉर्ड करके दोबारे नोटिस को इशू करने की जरूरत नहीं होती। प्रेजेंट केस के अंदर ट्रिब्यूनल के सामने जो इशू था वो ये था कि क्या इस एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 147 के मुताबिक असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर आ जाती है कि असेसिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स बाकी आइटम्स के बारे में रोविंग इंक्वायरी कर सकता है और फिर उनकी असेसमेंट कर सकता है। यही इशू ऑनरेबल दिल्ली एटी की ए बेंच ने अपने केस अतीक अहमद वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की और ये केस 121 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 24 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 27 दिसंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस में असेसमेंट ईयर 13-14 इन्वॉल्व है। असेसिंग ऑफिसर को DDIT इन्वेस्टिगेशन से ये इंफॉर्मेशन आई कि एसएससी के 3 बैंक अकाउंट्स के अंदर ह्यूज बैंक क्रेडिट्स हैं, उसके अंदर कुछ कैश डिपॉजिट्स भी हैं। इस आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। असेसिंग ऑफिसर की ये एलिगेशन थी कि असेसी जो ह्यूज कैश परचेजेस है उनका कोई सबूत नहीं दे पाया है और जो असेसी ने सेल की है असेसी उसको भी सब्सटेंशिएट नहीं कर पाया है और असेसिंग ऑफिसर ने जितनी भी असेसी ने एक्सपेंडिचर किया था, चाहे वो परचेजेस को लेकर के था, उसका 10% असेसी की इनकम में एड बैक कर दिया। असेसी का ये कहना था कि असेसी क्योंकि एक मीट मर्चेंट है और असेसी को अपनी सारी परचेजेस कैश में करनी पड़ती है क्योंकि उसको गांव वालों से मीट खरीदना पड़ता है और जो भी बैंक क्रेडिट्स हैं वो असेसी की सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की सबमिशंस को कंसीडर नहीं किया, उनको टिनेबल नहीं पाया और जो परचेजेस था उसका 10% ऐड किया। CIT अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो असेसी का ये कहना था कि असेसिंग ऑफिसर के पास एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 147 के मुताबिक ये पावर नहीं है कि वो बाकी आइटम्स जो कि रीजंस का पार्ट नहीं है उनके बारे में रोविंग इंक्वायरी करे और फिर उनकी एडिशन करे, जबकि रेवेन्यू का यह कहना था कि एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 147 असेसिंग ऑफिसर को बाकी आइटम्स पर भी एडिशन करने की पावर देती है जो आइटम्स असेसिंग ऑफिसर के रीजंस का पार्ट नहीं है। लेकिन इस पर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 147 को इस तरीके से स्ट्रेच नहीं किया जाना चाहिए कि यह माना जाए कि असेसिंग ऑफिसर अब बाकी आइटम्स की भी इंक्वायरी करे, रोविंग इंक्वायरी करे और फिर असेसी का बाकी आइटम्स के लिए एडिशन करे। यह डिसीजन देते हुए ट्रिब्यूनल ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट रेनबैक्सी लैबोरेटरीज लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो कि 366 ITR पेज नंबर 136 पर रिपोर्ट हुआ उस पर रिलाई किया, उसको फॉलो किया और एक बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड जो कि 2011 का जजमेंट है और जो कि 331 ITR पेज नंबर 236 पर रिपोर्ट हुआ उसको फॉलो किया, उसको रिलाई किया। रेवेन्यू जो है इस केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस राजेश ज्वारी स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड जो कि 291 ITR पेज नंबर 500 पर रिपोर्ट हुआ उस पर रिलाई कर रहा था, लेकिन ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि उस केस के फैक्ट्स इस केस से मैच नहीं खाते और उस केस वो पूरी तरीके से वो केस डिस्टिंग्विश्ड है। इस तरीके से दिल्ली ट्रिब्यूनल की ए बेंच ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अतीक अहमद वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 121 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 24 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की ए बेंच ने 27 दिसंबर 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।